कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि अखिलेश यादव का चैप्टर क्लोज हो चुका है। उससे पहले अखिलेश ने अजय राय को चिरकुट नेता बताया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सामने आते हैं और राहुल गांधी को मंदबुद्धि, पागल और हत्तोत्ता बुझाती है जब वंश विहीन तक कह दिया जाता है। इस सारी तू मैमे के बाद लग रहा था कि दोनों नेता कह देंगे कि बस अब बहुत हुआ, अपना अपना रास्ता देखते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये राजनीति है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और हुआ भी ठीक वैसा ही। अखिलेश के पास एक मैसेज आया और अखिलेश के तेवर ढीले पड़ गए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों पार्टियों की हालत आज क्या है, और उसी हालात पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अखिलेश यादव वो काम करना चाहते हैं जो पिता नहीं कर पाए। भले पिछले 4 चुनाव वो हार चुके हों, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाकर ही दम लेने की सोच रहे हैं। इस बात को वो ठान चुके हैं और इसलिए वो मध्य प्रदेश में घनघोर बेइज्जती सहने के बाद भी कांग्रेस के प्रस्ताव को मान गए हैं। और इस प्रस्ताव में बस इतना कहा गया है कि आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम बात करते हैं, सोचते हैं, शायद आपको हम सीटें दे दें। इस मामले पर अखिलेश यादव का बयान आया है, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा है उन्हें कांग्रेस के एक बड़े नेता का मैसेज आया है, जिसमें कहा गया कि दोनों पार्टियों के बीच जो नाराजगी है उसे बैठकर सुलझा लिया जाएगा। हम भाजपा को हराना चाहते हैं तो हमें कांग्रेस की बात माननी ही पड़ेगी। अखिलेश यादव के इन चंद शब्दों ने वो तस्वीर साफ कर दी जिसे अखिलेश यादव शायद कभी दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, मोदी विरोध में फ्लो में मुंह से निकल गया होगा। खैर कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा इसी बात को सोचने पर मजबूर होता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि यूपी में अगर बीजेपी को कोई पार्टी टक्कर दे सकती है तो वो है समाजवादी पार्टी, लेकिन उन्हें उस पार्टी का साथ चाहिए जिसका उत्तर प्रदेश में कोई खास वजूद नहीं है। सांसदों के नाम पर एक सांसद हैं सोनिया गांधी और विधायकों के नाम पर 2 विधायक हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि अखिलेश यादव का वोटर अब उनसे छिटकने लगा है? क्या ये मान लिया जाए कि उनके वोटर को ये एहसास हो चुका है कि जब पिछले 4 चुनावों में जीत दर्ज नहीं कर पाए तो आगे क्या ही भरोसा कर सकते हैं? इसलिए कांग्रेस के एक मैसेज के बाद जो अखिलेश बदला लेने की बात कर रहे थे वो साथ जाने की बात करने लगे। अखिलेश यादव का कहना है कि गठबंधन में कोई गांठ नहीं है, अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ती है तो हम जरूर गठबंधन करेंगे, हम मना नहीं करेंगे। इसके पीछे अखिलेश यादव का तर्क था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह का ऐसा कहना था कि अगर कांग्रेस को कभी जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस जब सबसे ज्यादा कमजोर होगी तो फिर तुम जो है कांग्रेस पार्टी का साथ देना, कांग्रेस को मना मत करना। अखिलेश यादव का यही कहना है कि हम बस साथ देंगे और कांग्रेस अपना वादा याद रखे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का मान मनोबल किया गया, उसके बाद आईपी सिंह का ट्वीट भी डिलीट करवा दिया गया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी दोनों नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं और तीखी बयानबाजी करने से बच भी रहे हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव की पार्टी इस बेइज्जती को भूल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि फिलहाल तो अखिलेश कांग्रेस के हाथ तले दबे हैं और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं उन राज्यों में सपा का भी वही हाल है जो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे में अखिलेश एक अलग रणनीति पर काम करने में लगे हैं और सोच रहे होंगे कि आने दीजिए लोकसभा का चुनाव, बदला तो जरूर लिया जाएगा। लोकसभा के चुनाव में ये गठबंधन का जिन फिर से जरूर निकलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में जन आधार वाले फॉर्मूले की बात कर दी तो फिर कांग्रेस के सामने भारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अखिलेश इस बात के संकेत दे चुके हैं। कांग्रेस पार्टी यूपी में 20 से 25 लोकसभा सीटों की मांग कर रही है। उससे उम्मीद है कि हम देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं और कम से कम 20 से 25 सीटें तो हमारी बनती ही हैं, भले ही वोट देने के लिए जनता तैयार हो या फिर ना हो। लेकिन इस बात को मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि यूपी में अखिलेश अपने आप सीटों का बंटवारा करना चाहते हैं। मतलब जिस पार्टी को वो जितनी सीट दे वो पार्टी उतनी सीटों में ही खुश हो जाए, भले ही वो कांग्रेस हो या फिर रालोद। इस वाद विवाद से पहले कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 5 से 10 सीटें का अनुमान लगाया जा रहा था, जैसा कि अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से खबरें आ रही थी। लेकिन अब जैसा कि अखिलेश कह चुके हैं कि वो इस बार अमेठी और रायबरेली में भी उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि ये बात उस वक्त कही गई थी जब ये मध्य प्रदेश वाला विवाद
गहराया था, उसके बाद अखिलेश यादव के दिमाग में क्या है क्या नहीं, उस बात को भी नहीं कहा जा सकता। तो ऐसा हो सकता है कि अमेठी और रायबरेली, जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, इन सीटों समेत 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को निपटाया जा सकता है। और 5 सीटें लेने के लिए कांग्रेस कभी भी तैयार नहीं होगी। 5 सीटों का नाम सुनकर वो जरूर कहेगी कि हमारी बेइज्जती कर दी। और सुनिए, 5 ही नहीं, 2 से 3 सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी को संतोष करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग का सपना भी चकनाचूर हो सकता है। लेकिन राहुल को रिलॉन्च तो कांग्रेस करके रहेगी। तो जैसे सपा ने मौजूदा वक्त में कांग्रेस को मंजूर कर लिया है, वैसे ही क्या कांग्रेस को भी मंजूर करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में जिस वक्त लोकसभा के चुनाव की जब बारी आएगी। और एक और बात दिलचस्प हो जाती है, और वो ये है कि ये देखना होगा कि ये गठबंधन चलता कब तक है। क्योंकि 2 महीने पहले जब मुंबई में तीसरी मीटिंग हुई थी, तभी कह दिया गया था कि जहां तक साथ हो पाएगा वहां तक हम साथ चलेंगे। तो पता तो इस गठबंधन को भी है कि इसका साथ बहुत लंबा नहीं है, और लोकसभा के चुनाव तक तो बिल्कुल भी नहीं। अखिलेश यादव जैसे बैकफुट पर आए हैं, और उसके पीछे जिस तरह की रणनीति पर अब काम हो रहा है, उससे तो यह साफ है कि इन पार्टियों का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है और मोदी को सत्ता से हटाना है। क्योंकि कई बार ये दोनों नेता अपने बयानों में इस बात को साफ कर चुके हैं कि हमें सिर्फ मोदी को हराना है, बीजेपी को हटाना है। लेकिन क्या जिस रणनीति पर ये लोग चल रहे हैं, उस रणनीति पर चलते हुए जिस तरह की तिगड़मबाजी कर रहे हैं, इस तरह की तिगड़मबाजियों के बाद ये मोदी को हटा पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते, और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ।